बताओ कैसे पढ़ो? कहा तेरे रुकू और सजदे में इत्मीनान और सुकून नहीं है। नमाज कैसे पढ़ो? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, सहाबा को सिखाई, नबी को जिब्राइल ने सिखाई, जिब्राइल को उसके रब ने बताई। ये सही बुखारी हमारे हाथ में है। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की उस किताब से पढ़े, सीखे, सुने जिस पर मुसलमानों के किसी जमात को इख्तलाफ, सही तरीन किताब। इसका सफा 374 है। 374 में 698 हदीस नंबर है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत फरमाते हैं, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते दोनों मोड़ों तक हाथ उठाते, अल्लाहु अकबर कहते, कान यरफउ यदैहि हज़्व मनकबैहि, अपने दोनों हाथों को उठाते, कंधों के बराबर करते, अल्लाहु अकबर कहते। नमाज का आगाज कहां से हो रहा है जी? अल्लाहु अकबर। ये नमाज का आगाज है। हाथ कहां तक उठे हुए हैं? सही बुखारी की हदीस है। हम नमाज का आगाज कहां से करते हैं? एक तो हाथ उठाते हैं कानों तक, कानों को अंगूठे लगाते हैं, हाथ हमारे सर से भी ऊपर होते हैं। मैं नियत करता हूँ नमाज की, नमाज चाहता हूँ पीछे से इमाम के मुंह में रखा का भाई सच्चे कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं, उधर भी कोई नहीं, तले कोई नहीं, अल्लाह। ये 1.5 गज की आपने नियत कहां से बना ली? जी मौलवी साहब नियत नहीं करेंगे तो नमाज ही नहीं होती। नियत नहीं करोगे नमाज नहीं होती, बात ठीक है, लेकिन नियत तो दिल का इरादा है, जुबान से बोलना तो नियत नहीं है। मिसाल देके बात आगे चलाता हूँ। आपकी अम्मी जान कहें बेटा आओ रोटी खा लो, रोटी खाने की नियत हो, आप अखबार पढ़ रहे, अखबार छोड़ के हाथ धो के दस्तरखान पे जाकर बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के लुकमा तोड़ के मुंह में डालोगे ना? ऐसे ही करोगे? नियत हर काम की जरूरी है। किसी ने वहां भी नियत की, मैं नियत करता हूँ रोटी खाने की, 2 रोटी खाऊंगा, 1 प्लेट सालन खाऊंगा, 1 गिलास पानी पीऊंगा, दाएं हाथ से मुंह के रास्ते, पेट के वास्ते, सामने अम्मी इधर, अब्बू इधर, बाजी बिस्मिल्लाह। नियत की कभी किसी ने? नियत जरूरी है या नहीं? आप कहोगे मौलवी साहब आपका दिमाग खराब है, जब मैंने अखबार पढ़ते हुए अखबार को रख दिया और हाथ धो लिए और चलकर दस्तरखान पे आकर बैठ गया, तो ये रोटी खाने की नियत ही तो थी जिसने अखबार छुड़वाया, जिसने हाथ धुलवाए। अब जुबान से कहने की क्या जरूरत है कि आगे ये पीछे वो है, दाएं वो है, बाएं वो है, ऊपर ये नीचे ये कहने की क्या जरूरत है? हम भी ये कहते हैं प्यारे भाई, तू अपने कमरे में सोया हुआ था, अलार्म हुआ कि नमाज का टाइम हो गया, तू उठा, नींद अपनी खत्म की, दरवाजा लॉक किया, जेब से मिसवाक निकाली, मुंह में मिसवाक किया, जाके संजा किया, पेशाब किया, तहारत की, वजू बनाई और फिर चलकर मस्जिद में गया। तूने दरवाजा क्यों बंद किया? तूने कमरा क्यों छोड़ा? नमाज की नियत। तूने मिसवाक क्यों की? नमाज की नियत। तूने वजू क्यों किया? नमाज की नियत। तू चलकर बकाले में नहीं गया, मस्जिद में क्यों गया? नमाज की नियत। इसी का नाम नियत है, बाकी सब मौलवियों का ड्रामा है। एक और मोटी सी बात समझा के बात आगे चलाऊं। नियत पठान पश्तो में करता है, पंजाब वाला पंजाबी में करता है, हिंदू वाला हिंदी में करता है, सिंध वाला सिंधी में करता है, इंडिया वाला हिंदी में करता है। हर बंदा अपनी अपनी जुबान में नियत करता है। और नमाज की जुबान में पढ़ते हैं। पश्तो में नमाज हो जाएगी, सराइकी में हो जाएगी, पंजाबी में हो जाएगी, क्योंकि मौलवी साहब बड़ा दिमाग खराब है। नबी अरबी जुबान जानने वाले थे, दीन अरबी में आया। जिस जुबान में नबी ने नमाज पढ़ी उसी जुबान में नमाज पढ़नी पड़ेगी। मुसलमान पठान हो, मुसलमान अंग्रेज हो, मुसलमान पश्तो वाला कोई भी हो, नमाज कबूल होगी अरबी में। तो भाई यहीं से समझ लो, अगर ये अल्फाज नियत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे होते तो किस जुबान में कहे होते? अरबी में। तो हम जिस तरह नमाज अरबी में पढ़ने के पाबंद हैं, नियत की जुबान में करते हैं अरबी में। अब हर बंदा अपनी अपनी जुबान में कर रहा है, जिससे बात वाज़ेह होती है। एक बात टोच लग गया है, वेल्डिंग बात हो गया है, असल नाड़ नहीं सी। ये बात का इलाका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का आगाज किया, अल्लाहु अकबर। सही बुखारी है, अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कहा, अपने हाथों को, कानों को नहीं पकड़ा, सर से ऊपर नहीं किए, अपने हाथों को हट्टा हट्टा मन करे, अपने कानों, अपने कंधों के बराबर अपने हाथों को उठाया। और फिर उठाने के बाद, यही सही बुखारी है, इसका सफा 376 है, हदीस नंबर 703 है। सहल बिन साद फरमाते हैं, उन्होंने कहा लोगों को यह हुक्म दिया जाता था कि नमाज में हर आदमी अपना दायां हाथ बाएं हाथ पे रखे, दायां हाथ बाएं हाथ पे रखे। अबू आज़म ने कहा मैं तो यही समझता हूं कि सहल इस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। अब दायां हाथ
جب اس بائیں پہ رکھا جائے گا، یہ دایاں یہ بائیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ رکھ کے ایٹومیٹک کہاں آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ سینے پہ۔ یہ دایاں اوپر بایاں نیچے زور لگا رہا ہو تو نیلے تلے بھی آتا، اور بندہ بھی سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ میری ناف ہے، یہ دیکھو یہ میری ناف ہے۔ اب یہ دایاں اوپر بایاں نیچے کر کے یہ ناف کے نیچے رکھو تو میں سیدھا نہیں ہو سکتا، اور جب یہ ناف کے نیچے کروں گا تو پھر الٹا ہو جائے گا، بایاں اوپر ہو جائے گا دایاں نیچے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، پھر اپنے سینے پہ رکھتے، یہ دایاں بایاں۔ اچھا بندے سے غلطی ہو جائے، شاگرد سے غلطی ہو جائے استاد کے، تو کیا کرتا ہے؟ استاد سے معافی مانگتا ہے نا۔ کیسے معافی مانگتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی شاگرد نے معافی مانگی؟ وہ کہ استاد جی غلطی ہو گئی، استاد جی معاف کر، ابو جی غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کرتا، معاف کر دو۔ ہاتھ کہاں ہے؟ بولو ہاتھ کہاں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا استاد کے پاس جا کے شاگرد کہے استاد جی غلطی ہوگی، ڈرامہ کرتے ہیں میرے ساتھ؟ کبھی کسی نے یاد رکھ کے معافی مانگا؟ استاد جی غلطی ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہماری بڑی خطائیں، تو ہاتھ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول اللہ کے منبر پہ آواز لگاتا ہوں، قیامت تک کے لیے دنیا کا کوئی مولوی یہ ثبوت نہیں دے سکتا عورت ہاتھ سینے پہ باندھے مرد ناف کے نیچے باندھے۔ اللہ کے رسول نے سب کو ایک حکم دیا، صلو، نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ یہی حکم عائشہ کے لیے ہے، یہی حکم ابو بکر کے لیے ہے، یہی حکم حفصہ کے لیے ہے، یہی حکم عمر کے لیے ہے۔ عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق موجود، پردے میں فرق ہے کہ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی، عورت کا سر ننگا ہو تو نماز کا طریقہ وہی ہے، عورت بھی سینے پر باندھتی ہے، مرد بھی ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے جب اللہ کے نبی نماز کا آغاز کرتے اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور صحیح بخاری کی روایت کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، اور پھر جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، تو یہی صحیح بخاری ہے۔ جس بھائی کو یقین نہ آئے وہ درس کے بعد آ کے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کسی مولوی ملا کی بات نہیں، کسی پیر شیخ کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کی بات کو ٹھوکر مار دیتا ہے وہ مسلمان۔ کسی مولوی کی بات نہ مانو آپ مسلمان، پیر کی بات نہ مانو آپ مسلمان، امام کی بات نہ مانو آپ مسلمان، ساری دنیا کی بات نہ مانو اور آپ مسلمان رہو گے، اکیلے محمد کی بات نہ مانو آپ کافر ہو جاؤ گے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس کسی پیر فقیر کی بات، ہمارے پاس بات ہے امام الانبیاء کی، ہمارے پاس بات ہے محمد رسول اللہ کی، ہمارے پاس بات ہے امام اعظم کی، قائد اعظم کی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ۔ جب رکوع میں جاتے اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، اور جب وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، ربنا ولک الحمد کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور سجدے میں ایسا نہ کرتے، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور سجدوں میں رفع الیدین نہ کرتے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ عجیب تو ہم کی پتا رفع الیدین اس وقت تھی جب بت لے کر لوگ آیا کرتے تھے، سنا یا نہیں سنا یہ بات؟ بت لے کر آتے تھے تب رفع الیدین تھی۔ کیوں جی؟ بت کٹو کٹے نہ تھے وہاں، چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا نا، لو جی یہ بت میں نے لے لیا، یہ بت آ گیا، اب میں نماز ہم تو کرتے ہیں نا سنت کے مطابق کندھوں تک، اور جو یار لوگ بتوں کی روایت پیش کرتے ہیں وہ کہاں تک کرتے ہیں؟ اللہ، تو پہلی میں بت گر گیا، یہ بت تو پہلی میں گر گیا، پہلی کیوں کرتے ہو؟ اچھا اس کو بھی چھوڑا۔ دوسری بات، یہ نماز جماعت سے فرض کہاں ہوئی تھی جی؟ مدینہ میں، اور بتوں والی پارٹی کہاں تھی؟ مکہ میں۔ مدینہ میں وہ بت تھے، مدینہ میں مسلمان تھے، یہودی تھے اور منافق تھے، یہ مشرکین بت پوجنے والے تو مکے میں تھے، جہاں بت تھے وہاں فرض نماز جماعت سے ہوئی نہیں تھی، اور جہاں جماعت سے نماز تھی وہاں بتوں والا روڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے جی بت لے کر آتے تھے،
मुनाफिक कौन होता है? अब नाउजुबिल्लाह सहाबा तो बुत नहीं लाते थे ना, बुत कौन लाया करते थे? मुनाफिक लाते होंगे ना। और मदीने में पार्टियां कितनी थी, मक्के में पार्टियां कितनी थी? दो, एक सहाबा की और एक मुशरिकीन की। दरमियानी पार्टी थी वहां पे नहीं थी, वहां पर मुनाफिकीन मक्के में थे ही नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुनाफिक कहते किसको है? जो ऊपर से आपका, अंदर से दुश्मन, ऊपर से आपका और अंदर से। जब वो बुत लेकर आते थे तो सहाबा को पता नहीं लग जाता था, नबी को पता है ये मुनाफिक है, फिर उमर इब्न खत्ताब उसकी गर्दनें क्यों नहीं काट देते थे? ये झूठ है मौलवियों का, ये बुतों की बात मन घड़त है, बनाई हुई किस्सा है। मेड इन इंडिया, मेड इन रायगढ़, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन देवबंद बात है। ये झूठ बोलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सही बुखारी में, और इस हदीस में कोई कलाम नहीं है, सही हदीस है, सिलसिलतुल ज़हब की रिवायत है। अल्लाह के नबी रुकू में जाते हुए रफ़अदैन करते थे, रुकू से उठते हुए रफ़अदैन करते थे। आइए दूसरी रिवायत सुनते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, 699 हदीस नंबर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते, खड़े होते, तकबीर तहरीमा के वक्त अपने दोनों हाथ मोंढों के बराबर उठाते, यानी रफ़अदैन करते, और जब रुकू के लिए तकबीर कहते, जब भी ऐसा करते, जब रुकू से सर उठाते, इस वक्त भी ऐसा ही करते, और फरमाते समी अल्लाहु लिमन हमिदा। 700 नंबर हदीस है, तीसरी रिवायत है कि मालिक बिन हुवैरिथ फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये सहाबी नमाज का आगाज करते, और जब नमाज शुरू करते अल्लाहु अकबर कहते, अपने दोनों हाथों को उठाते, कंधों के बराबर उठाते, जब रुकू में जाते फिर रफ़अदैन करते, जब रुकू से उठते फिर रफ़अदैन करते। अबू हुमैद सादी की रिवायत इसी हदीस के नीचे है कि आप अपने हाथों को कंधों के बराबर, मोंढों के बराबर उठाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनिए। हज़रत नाफ़े बयान करते हैं इब्न उमर से कि जब वो नमाज में दाखिल होते, तकबीर तहरीमा कहते, अपने दोनों हाथों को उठाते, कंधों के बराबर करते, और जब 2 रकअतें पढ़ के तीसरी रकअत के लिए तशahहुद से खड़े होते, अल्लाहु अकबर कहते, अपने दोनों हाथों को बुलंद करते, रफ़अल यदैन कहते। रफ़अदैन नमाज में कितने मौकों पर है? 4 मौकों पर। एक नमाज शुरू हुई, अल्लाहु अकबर, ये रफ़अदैन। एक आप रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, ये रफ़अदैन है। एक आपने रुकू से सर उठाया, रुकू से सर उठाया, अल्लाह अकबर, ये तीसरे रफ़अदैन है। और जब 2 रकअतें पढ़ के आप खड़े होते, 2 रकअत पढ़ के जब आप खड़े होते तीसरी रकअत के लिए, जैसे हम मगरिब की नमाज में और ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में, ईशा की नमाज में खड़े होते हैं, तो फिर तीसरी रकअत को खड़े होते हुए अल्लाहु अकबर करते और रफ़अदैन करते। ये 4 मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस फरमान को सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ता, ला सलात, उसकी कोई नमाज, वो इमाम हो, वो मुक्तदी हो, वो फर्ज हो, वो सुन्नत हो, वो नफल हो, वो